वो किस बिहाफ पे ये यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे। जी बताइएगा जी, आप यहाँ पे किस बिहाफ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शहरियार उर्फ शहरी बाबू। और आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं, जो शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और पाकिस्तान सहाफ़त में उनका बहुत नाम है। और पाकिस्तान सहाफ़त के अलावा उन्होंने आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी जर्नलिज्म के ऊपर बहुत काम किया है। और जितनी जर्नलिस्ट हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ में, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको भी उन्होंने बहुत सारी तलीम जो कि मीडिया से रिलेटेड है, जो कि सहाफ़त से रिलेटेड है, उन्होंने उनको सिखाई। और बहुत सारे मीडिया में सहाफ़ियों को उन्होंने बनाया भी है। मिस्टू से उन्होंने तलीम दी है सहाफ़त की। और जैसा कि मुझे सिर्फ अभी 5 साल हुए हैं सहाफ़त में, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। और वो ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके काम से होती है और उनकी पहचान उनके काम से है। और उनका नाम है हाफिज सैयद अबूज़र साहब। जी हाफिज सैयद अबूज़र, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और जनाब, जैसा कि आज फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा आपके साथ एज ए होस्ट, तो मेरी बड़ी उम्मीदें हैं जो कि आपसे वाबस्ता हैं। जी जी, क्यों नहीं। और आपको भी कई उम्मीदें होंगी जो हमसे वाबस्ता होंगी। जी बिल्कुल ऐसे। और जैसा कि हमारा प्रोग्राम है डार्क ट्रुथ, स्याह सच, बहुत सारे ऐसे सच हैं जो किसी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, जो अंधेरों में हैं, और उन पर आपने रोशनी डाली है, क्योंकि आप हैं सहाफ़ी। सहाफ़त आम इंसान की आवाज़ को आगे पहुंचाने का नाम है। और बहुत सारी बातें आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत सारे अवाम के सवालात हैं, वो भी आपसे किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सवाल है, अवाम का भी सवाल है कि जनाब, आपने हाफिज सैयद अबूज़र साहब, आपने सहाफ़त में कदम कब रखे और किन सन में शुरुआत की आपने सहाफ़त की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पहले तो शुक्रिया कि आपने इस काबिल हमें समझा। हम थे हैं तो नहीं, लेकिन आपका एक बड़ापन है, आप एक छोटे भाइयों की तरह, तो आपने हमारा बहुत इस मामले में कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी दिया। बहरहाल हमारी कोशिश तो यही होती है कि जितनी भी हमारी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उनके लिए वो एफ़र्ट्स की जाएँ जो कि अवामुन नास के लिए भी और हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए भी, उनकी लाइफ के लिए भी, उनकी मैशत के लिए भी और माशत के लिए भी बेहतर हो। बेशक। तो जर्नलिज़म का स्टार्ट शहरी मैंने तकरीबन किया था 2004 से, और 2004 से स्टिल नाउ अभी तक तो हम लोग चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही करते हैं कि जिस शोबे से, जिस पैशन से हम वाबस्ता हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा किया जाए। मैं आपको ये इसमें बताना ये चाहूँगा कि जब हम लोग कहते हैं कि जनाब हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो एक जर्नलिस्ट के लिए ये बहुत अहम चीज़ होती है कि वो अपने मयार को भी देखे, अपने काम को भी देखे, और उसके बाद जो उसके ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम के लिए, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो ओबे करे, हर सूरत में ओबे करे। तो आज माज़रत के साथ मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह के हमारे दौर में, मतलब जिस तरह के प्रिंट मीडिया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, लेकिन अभी बहुत सा काम होना बाकी है। लेकिन आज जो सिनेरियो जा रहा है, मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों का भी एक चैनल है जिस पे आप प्रोग्राम्स करते हैं, और सोशल मीडिया के हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी हमेशा थोड़ा सा इख्तलाफ रहा है। बाज़ दोस्तों को शायद मेरी बात ये पसंद हो या ना हो, तो उसमें ये इख्तलाफ इस वजह से नहीं है कि वो ये क्यों काम कर रहे हैं और जो लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और लोगों की आवाज़ को आगे वो क्यों पहुंचा रहे हैं, ये तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का काम है, इस वजह से नहीं। मेरा इख्तलाफ इस वजह से है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़, इसमें देखें, आपका एक प्रोफेशन है, एक वकील है, उसको पता होता है कि मैंने अगर कोई किसी भी किस्म कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर कोई बात करनी है, तो मुझे पता है कि मेजर एक्ट में क्या चीज़ें मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, अदालत में उसने क्या बयान देना है, उसको ये पता है। उसकी एक लाइबिलिटीज़ हैं जो उन्होंने वो बनाई हुई होती हैं, तो उसके हिसाब से वो काम करते हैं जी। लाइक इसी तरह एक डॉक्टर है, डॉक्टर को भी पता है कि मैंने किसी पेशेंट को देखना है, तो मैंने उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन करनी है तो उसके माइंड में होता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली भी और थ्योरी भी जो है वो उस प्रोसेस से वो गुजरे हुए होते हैं।
लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अब सोशल मीडिया का जो सिस्टम जा रहा है, लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें सहाफ़त की हौल नहीं होती है उनको। वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए इतनी ख़तरनाक होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसको जो है वो अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए या व्यूअरशिप लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको वो करते हैं, मतलब पंच करते हैं। हालांकि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के वासी हैं, पाकिस्तान मुल्क हमारा है और हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अपने मुल्क के अवाम के बारे में सोचना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह हम लोग सहाफ़त का, जिस तरह आपने कहा कि हमने आगाज़ किया, तो बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इस पे चले और यही जो हमारा एम था शुरू से कि जितना भी हो सके खिदमत खल्क की जाए, अवाम के लिए जितनी भी उनकी सहूलियात फ्राहम हम कर सकते हैं अपने एंड से, तो वो हमने कोशिश की है। जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और जैसा कि मैं पूछना चाह रहा सहाफ़त के मतलब एक और सवाल था जो कि आवाम का सवाल है और हमारा सवाल भी है कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं नॉन प्रोफेशनल, जो कि सहाफ़त को एक कारोबार के जरिए यूज़ कर रहे हैं, कारोबार बना लिया उन्होंने। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ काली भेड़ें जो सहाफ़त में भी मौजूद हैं, हर सिस्टम में जैसे मौजूद होती हैं, उनके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो सही सहाफ़त कर रहे हैं या वो आवाम तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि वो सिर्फ अपना घर चला रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आपने मेरी कम्युनिटी के हवाले से बात कर दी, तो नो डाउट कि ये सारे लोग जो हैं हमारी कम्युनिटी से हैं, हमारे लोग हैं। हमने मिल के हमने अपनी भी और अपने दोस्तों की भी इस्लाह करनी। ये नहीं है कि हम उनको अकेला छोड़ दें। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि आपने येलो जर्नलिज्म की बात की है, तो येलो जर्नलिज्म का जो आंसर है, जब स्टार्ट सहाफ़त हुई, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना एक एनालिसिस है, क्योंकि हम लोग पढ़े भी हैं, तो हम लोग जो हमारा जो पैशन है वो है नबियों पैगम्बरों वाला प्रोफेशन। जी बिल्कुल, पैगाम रसा है ना हम लोग, कम्युनिकेशन से हमारा सिलसिला है। तो हम लोग अगर ये सोच लें कि ये हमारा जो प्रोफेशन है ये नबियों पैगम्बरों का प्रोफेशन था, जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जिसको हम लोग वर्किंग पोजीशन में उसको ला रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे से कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसे ब्लंडर्स जो हम समझते हैं कि अवाम जो उसको गलत समझते हैं, उसको गलत तासुर लेते हैं, या अपनी लाइफ में आप इस तरीके से उसको ढाल लेते हैं कि आपकी वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जब हम समझ लेंगे कि हमारा प्रोफेशन क्या है, तो ये इंशाल्लाह ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये येलो जर्नलिज्म का जो आंसर, अगर कोई लोग कुछ करते हैं, होते वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़िंदगी का ये बना लिया हुआ था कि शायद यही ज़िंदगी है। बिल्कुल बेशक, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भी इस्लाह होनी चाहिए। और अगर कुछ जो लोग हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उनका भी कला कमा करना चाहिए। वो स्टेट की जिम्मेदारी है, इदारे हैं, मजबूत इदारे हैं हमारे, वो उनके खिलाफ एक्शन करें। वो इस तरह के लोग हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही कड़वे सवाल भी हमें पूछने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का बेसिकली एम ही ये है सियाह सच, और कुछ और दिल में सवालात हैं, कुछ आवाम के सवालात हैं, और टाइम बहुत कम है हमारे प्रोग्राम का, इसलिए मैं जल्दी से सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। और हाफिज़ साहब, हमने सुनने में आया है कि माशाल्लाह आपने सहाफ़त मीडिया की फील्ड से हटके भी आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि आप कई और अदारों के साथ भी बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के जैसा कि एंटी नार्कोटिक्स अदारा है, उसके अलावा आपकी अपनी फाउंडेशन भी है, और उसके अलावा हमने सुनने में यह आया है कि आपने आउट ऑफ कंट्रीज में जाकर भी बहुत ज़्यादा सहाफ़त की, और जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज में लिव कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे सहाफ़त कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा उनको भी तालीम दी है, उनको सिखाया भी है और उनको सपोर्ट भी किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शहरी, जहाँ तक सवाल है कि आप कहें कि दूसरों को हमने सिखाया, मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैंने किसी को कुछ सिखाया है, वो तो आपका बड़प्पन है। नहीं मैं समझता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद होती है जिसमें आप समझते हैं कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ हाव नाउ है, तो अगर आप वो किसी दूसरे शख्स को वो चीज़ नहीं देते, डिलीवर नहीं करते, तो इट्स मीन कि आप बोगस करते हैं। तो मेरा ये एम यही होता है कि जहाँ तक मुझे कुछ चीज़ का इल्म है, किसी चीज़ का पता है, कि मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, और इसमें जो है हमारी जो कम्युनिटी से जो लोग हैं, अगर उनको ये डिलीवर किए जाएं, तो उनकी जो लाइफ है और उनके पैशन में
जो है वो मतलब काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कैंप्स लगाए, जो निजी जो क्लब होते थे पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम लोग गए और वहाँ के जो मकामी जो जर्नलिस्ट थे उनको हमने लेक्चर दिए, उनको हाउ नो बताई, सहाफ़त की जो बेसिक्स हैं वो हम लोगों ने उनको गाइड किया। और उसके अलावा फिर मैं रशिया गए, मॉस्को, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ में हम लोग गए और वहाँ के जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी से जो हैं उनसे हमारा इत्तेफाक हुआ, उनसे मिलने का, और उनसे हम लोग अपने पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके मसाइल हमने उनसे डिस्कस किए और उनके जो मसाइल थे उन्होंने हमसे डिस्कस किए और हमने एक मिलजुल के बल्कि एक हमने वर्ल्ड मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जर्नलिस्ट राइट्स के नाम से हमने एक आलमी तौर पे जो सहाफ़ियों की जो तंजीम है हमने उसको जो है वो ऑर्गेनाइज वहाँ पे मिल के किया और इसमें तकरीबन 68 ममालिक के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और ये खालिस्तान सहाफ़ियों के हकूक़ के ऊपर है। और जो हम नेक्स्ट जो स्टेप ले रहे हैं वो ये है कि जिस तरह के दीगर अदारों में अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे देख ले तो कोई भी बंदा जो अगर पुलिस का बंदा देख लें तो अगर वो कोई किसी भी मामले में कोई शहीद होता है तो लाजमी बात है कि वो गवर्नमेंट भी स्टेट भी सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए अगर वो खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिडन वो शहीद हो जाते हैं, मैं तो उनको शहीद ही बोलूँगा, वो अपनी वर्किंग पे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए कुछ ऐसा खातिर खाज गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्लान नहीं है कि उनकी फैमिली को कैसे सपोर्ट किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने स्टेप लिया हुआ है, नफीस बज़मी साहब हैं उसमें जन ग्रुप से हैं और दीगर जो मुबशर रहमान है उनसे भी हमारे राब्ते हैं और भी काफ़ी जो दीगर जो एंकर्स हैं उनसे हमारा राब्ते हुए हैं। इस बार हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सहाफ़ी जो मर्डर हुए हैं उनका हम भरपूर तरीके से जो भी कल्प्रिट है इनमें उनको हम लोग उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ होंगी, हमारी हर तरह हम सपोर्ट करेंगे और उनकी फैमिली को भी फाइनेंशियली तौर पर भी उनको सपोर्ट किया जाएगा, खुद करेंगे, दूसरों से लोगों से करवाएंगे और स्टेट को भी कहेंगे, गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि वो इस मामले में हमारे साथ हेल्प आउट करें। और जो हमारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो हमारा जो सहाफ़त, आपको पता है कि किसी भी स्टेट का जो है वो चौथा सतून होता है, तो जब आप एक किसी सतून को आप खड़ा नहीं करोगे तो आपकी जो बिल्डिंग है जो आप जिसको बलबूते पे आप सारा काम कर रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग ही आपकी जो एक सतून नहीं है तो वो बिल्डिंग कहाँ पे कायम रह सकती है। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी वर्किंग की भी है और इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि देख रहे हैं आप, सवालात का सिलसिला जारी है और प्रोग्राम का हमारा टाइम बहुत कम रह चुका है और कुछ आखिरी सवालात हैं जो कि हम हाफ़िज़ साहब के साथ करना पसंद करेंगे और हमें उम्मीद है कि आवाम वो सच सुन पा रही है। जो कि बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जो कि दिखाते सिर्फ वो हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। हम आपको वो दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, ना कि हम देखना चाहते हैं। इसलिए नाज़रीन, जो कि आपका एक सवाल था जो कि मैसेज के थ्रू हमारे तक पहुंचा है, तो वो हम हाफ़िज़ साहब के ज़रिए वो सवाल करना चाहेंगे कि हाफ़िज़ साहब, जो इस टाइम कोरोना कोविड-19 की सूरत हाल जा रही है पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ही है, बहुत संजीदा हालात हैं, भारत में भी बहुत संजीदा हालात हैं, हमारे पाकिस्तान की भी सूरत हाल बहुत इस टाइम ख़तरनाक जा रही है क्योंकि लोग जो हैं वो पास बिल्कुल नहीं आ रहे। तो अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सूरत हाल में कि अवाम ये कह रही है कि शाम 6 बजे के बाद कोरोना किधर जाता है? अवाम का ये सवाल है, तो अवाम को आप क्या बताना पसंद करेंगे कि ये कोरोना बेसिकली वहम है अवाम का कि ये हकीकत है? एक्चुअली इसमें शहरी बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, बीइंग ए मुस्लिम, हम एक मुसलमान हैं, हमारा अकीदा, ईमान, फेथ जो है वो बिल्कुल अल्लाह पर होना चाहिए और है भी। तो कोई भी चीज़, कुछ लोग इसको कुछ आफत कह रहे हैं, कुछ दज्जाली ताकतें कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ कह रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह रहा है, सिर्फ ये देखें उसकी खोज लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ है या नहीं है। 1% लगा लें, अगर हो भी तो उसके लिए मेरा ख्याल है, क्योंकि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो क़वानीन हैं वो हम पर लागू होते हैं।
अगर स्टेट कह रहे हैं कि भाई आप जो मास्क वगैरह हैं, ये जितने भी टूल्स वो कह रहे हैं कि आपको होने चाहिए, आपको सेफ्टी के लिए होना चाहिए सारा कुछ, तो मेरा ख्याल है कि सेफ्टी होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को इस बात पे एडवाइस करते हैं और ख़ुद भी इस पर अमल करते हैं कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए मास्क, बेशक से आप कहना चाह रहे हैं कि हमें मास्क इस्तेमाल करनी चाहिए और हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए और हमारे सिस्टम के साथ हमें चलना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, कोरोना है, एहतियात कीजिए, घर में रहें, सेफ रहें। और नाज़रीन आखिरी सवालात के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और आखिरी सवाल हमारा हाफिज साहब आपसे ये है, इस टाइम हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और उससे पहले नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत थी, तो इस वक्त आपको क्या आने वाले मुस्तकबिल के लिए एवोल्यूशन नज़र आ रहा है कि क्या हमारे पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आएगा, क्या हमारे पाकिस्तान में तब्दीली आएगी? इसके चांसेस हैं कि जैसे ये पहले प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं वैसे ही ये भी करेंगे, अवाम के साथ खेलेंगे, अवाम के साथ सिर्फ झूठों और झूठ की कहते हैं ना कि आपको कहना कि सुबह होगी तो आपको ये बना दिया जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, आपको घर मिलेंगे, और जैसे ही रात होती है तो वो भूल जाते हैं। क्या इस दफा भी हमारी हुकूमत के साथ यही होगा? बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि असल में आप देखें ना कि 1947 से लेके जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके आप देख लें कि हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि जो भी हुक्मरान आए, चाहे वो डिक्टेटरशिप थी या डेमोक्रेसी थी, तो कोई भी जो गवर्नमेंट आई है तो उसने मतलब अगर शहीद जिसे कहते हैं कि अवामुन नास के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम हो नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही है। 70 सालों में ये काम हो नहीं पाया। इक्का दुक्का जिसको कह लें हम लोग, मतलब जो वाकयात हैं जिनको हम कहें कि अच्छी गवर्नमेंट थी उनकी, जिन्होंने मईशत के ऊपर जोर दिया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर जोर दिया, दिफा के ऊपर जोर दिया, वो ऐसी जो गवर्नमेंट थी उनको जो है वो काम करने नहीं दिया गया। उनको या जेलों में धकेल दिया गया या उनको जो है वो फांसियों के ऊपर लटका दिया गया, मतलब उनको फांसी दे दी गई। तो ये सारी चीज़ें देखने के काबिल हैं बहैसियत एक कौम। हमें ये सोचना है कि हमने अपने देश को, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को जिस ख्वाहिशात के लिए जो हमारे डिज़ायर थी कि हम इसमें एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने इसको इस्लाम का गहवारा बनाना था, लेकिन वो हम लोग नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे अनफॉर्चुनेटली हम लोग मतलब वो नहीं कर पाए। लेकिन देखें, हमें जो भी घुमा फिरा के बात जहाँ पे भी आ जाए कि हमें सिर्फ ये है कि हमें इस्लाम के जो अक़दार हैं, जो रवायात हैं, जो हमारी बेसिक्स हैं, जो हिस्ट्री हमें बता रही है कि आप क्या थे, तो हमें उसी चीज़ पर अगर हम लोग अमल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से जो दुनिया में मुसलमान जो हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं और मुसलमान जो है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुसलमान का जो एक शार है, उनके जो बड़ों के जो शार हैं उसी के ऊपर ही हम लोग चलेंगे। और अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह ये कोविड-19 से हमारी भी जान छूट जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमारे जो ये एक अज़ाब की सिचुएशन बनी हुई है ये इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो ख़त्म होगी। और इंशाअल्लाह बाकी बात आपने जो SOPs की आगे भी बात हो रही थी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि SOPs पर अमल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टेट है, गवर्नमेंट में जो SOPs आपके लिए वज़ा किए गए हैं आपको उन SOPs को फॉलो करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि मतलब इससे हम लोग जो है वो जल्द हमारी जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हाफ़िज़ सैयद अब्दुल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, जो कि हमारे कुरान पाक में वाज़िया लिखा गया है। और इसी बात और इसी सवालों जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं और अगले प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज़रूर रहिएगा नाज़रीन, क्योंकि आपके लिए ही हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और आपके लिए ही हम कर रहे हैं। जितना कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली आप तक के लिए आवाज़ पहुँचाने के लिए और आपकी आवाज़ सिस्टम तक, अदारों तक पहुंचाने के लिए। और नाज़रीन, हमारे साथ सिस्टम स्पेशल कैमरामैन मौजूद हैं ताहिर महमूद साहब, और उनका भी बहुत हाथ है
रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, स्टूडियो के सिलसिले में उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं, उनको भी हम थैंक यू कहते हैं। और हमारा साथ निभाए, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसा कि हमारे साथ आज मौजूद है हाफिज सैयद अबू ज़र, इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में कोई ना कोई शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहरियार उर्फ शहरी बाबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।